आज आपको यह भी समझना चाहिए कि पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे हमारा देश कुछ परिवारों का गुलाम बन गया। ये बात आज हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवसेना एक परिवार की पार्टी है। पहले बाला साहब ठाकरे थे, उसके बाद उनके पुत्र उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे। यानी ये जो हो रहा है शिवसेना में, ये उन तमाम पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो एक परिवार की पार्टियां हैं, जो पार्टियां परिवारवाद से जन्मी हुई पार्टियां हैं। आज उनके लिए ये बहुत बड़ी सीख है क्योंकि जो सारी पार्टियां हैं जिन्हें बड़े बड़े राजनीतिक परिवार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं, उन सब में इस तरह की जो टूट होती है, इस तरह की जो बगावत होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को अनदेखा करती हैं, जब ये बड़े बड़े परिवार खुद राजा बन जाते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रजा की तरह समझते हैं, तब ऐसा होता है जो शिवसेना में इस समय हो रहा है। और शिवसेना में जो हो रहा है वो ये है कि जमीन से जुड़े हुए जो नेता हैं वो अपना हक मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी पर सिर्फ एक परिवार की मर्जी थोपी नहीं जा सकती, पार्टी पर सिर्फ एक परिवार की महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि परिवार उस परिवार का मुखिया मुख्यमंत्री बनना चाहता है, सत्ता लेना चाहता है, ये उसकी मर्जी कार्यकर्ताओं पर और जमीन से जुड़े नेताओं पर थोपी नहीं जा सकती। और अगर आप थोपेंगे तो वो बगावत कर देंगे। लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य है कि आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत में ऐसी अनेकों पार्टियां हैं जिन्हें एक परिवार ही चला रहा है। आज हमारा देश कैसे कुछ परिवारों की राजनीति में जकड़ा हुआ है, आपको नक्शे के जरिए हम समझाएंगे। और यह बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, देखिए, जम्मू कश्मीर की दो बड़ी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी परिवारवाद के सिद्धांत पर टिकी हुई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां चला रही हैं। पहले शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला और अब उनके बेटे उमर अब्दुल्ला इस पार्टी को चलाते हैं। इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1999 में पीडीपी पार्टी की स्थापना की और अब उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती इस पार्टी को चलाती हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और इसे भी एक परिवार चलाता है और वो है बादल परिवार। अब पंजाब की बगल में आइए, हरियाणा की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है इंडियन नेशनल लोक दल, जिसकी स्थापना भारत के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने की थी और अब फिर उनके पुत्र और फिर उनके पुत्र इस पार्टी को चला रहे हैं। यह भी एक परिवार की पार्टी है। उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी परिवारवाद की पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव चलाते हैं, उनका पूरा की पूरा परिवार चलाता है, उनके रिश्तेदार चलाते हैं। बहुजन समाज पार्टी को मायावती चलाती हैं और राष्ट्रीय लोकदल को चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी चलाते हैं। इससे पहले उनके पिता अजीत सिंह चलाते थे। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना पर ठाकरे परिवार का, एनसीपी पर शरद पवार के परिवार का नियंत्रण है। उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है जिसके प्रमुख नवीन पटनायक हैं और नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक भी उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। यह भी एक परिवार की पार्टी है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसे शिबू सोरेन का परिवार चलाता है और उनके पुत्र हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है जिसे लालू यादव का परिवार चलाता है। आंध्र प्रदेश में दोनों मुख्य पार्टियों में परिवारवाद है। टीडीपी की स्थापना एनटी रामाराव ने की थी और अब उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू इस पार्टी के प्रमुख हैं। जबकि आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी वाईएस राजशेखर रेड्डी के पुत्र हैं, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और बड़े नेता थे, अब वो चलाते हैं। तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है जिसके प्रमुख के चंद्रशेखर राव हैं। ये भी एक परिवार की पार्टी है। उनके बेटे केटी रामाराव भी उनकी सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं और उनकी एक बेटी हैं, वो इस पार्टी को चलाती हैं। और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है जिसे पहले एम करुणानिधि चलाते थे और अब उनके बेटे एम के स्टालिन इस पार्टी के प्रमुख हैं और वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। अब आप सोच लीजिए कि इन परिवारवाद वाली पार्टियों ने पूरे भारत को कवर कर लिया है, किसी भी राज्य में छोड़ा नहीं है। और पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, फिर अंग्रेज छोड़कर गए, हमें आजादी मिल गई, लेकिन फिर हमारे ऊपर इन परिवारों का शासन आ गया। तो पहले हम अंग्रेजों की गुलामी करते थे और आज लोकतंत्र होते हुए भी हम इन परिवारों की गुलामी कर रहे हैं। और इस दौरान हम कांग्रेस पार्टी का नाम तो आपको बताना भूल ही गए। परिवारवाद की सबसे बड़ी मिसाल है कांग्रेस पार्टी, जिसे आजादी के बाद से नेहरू गांधी परिवार चला रहा है। और कांग्रेस पार्टी में जो नाराज नेताओं का ग्रुप है, जिसे G23 कहते हैं,
वो पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की मांग कर रहा है और इस परिवारवाद के खिलाफ है। यानी आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखेंगे कि हमारा देश आपको कुछ परिवारों में जकड़ा हुआ दिखाई देगा। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की मुट्ठी में है। सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा है। ये सब मिलकर एक पार्टी को चलाते हैं। अब आप सबके लिए यह सोचने वाली बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 140 करोड़ लोग यहां रहते हैं और फिर भी उस लोकतंत्र में ऐसा कैसे हुआ कि इस पूरे लोकतंत्र पर 10 से 15 राजनीतिक परिवारों का पूरा की पूरा कब्जा है और यही राजनीतिक परिवार बारी बारी से चुनाव जीतते हैं, बारी बारी से सरकार बनाते हैं। पहले एक नेता एक पार्टी चलाता है, फिर उसका बेटा चलाता है, फिर उसका बेटा चलाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारे परिवार भारत के लोगों पर राज कर रहे हैं और भारत के लोग इनके बाहर कुछ देख ही नहीं पा रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस खबर का जो हम आपको बता रहे हैं मुंबई की लेटेस्ट अपडेट यह है कि शिवसेना के 3 और नेता गुवाहाटी पहुंच गए हैं। इनमें रविंद्र फाटक एमएलसी हैं, जिनके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे। बाकी 2 नेता शिवसेना में विधायक हैं। यानी इस हिसाब से गुवाहाटी में अब एकनाथ शिंदे के साथ कुल मिलाकर 50 विधायक हो गए हैं, जिनमें 43 विधायक शिवसेना के हैं। मतलब अब उद्धव ठाकरे के पास 55 में से सिर्फ 12 विधायक ही बचे हैं और 43 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। यानी आज अगर आप देखें तो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बड़े नेता हो गए हैं और इसलिए अब बहुत सारे लोग शिवसेना को शिंदे सेना कहकर भी पुकार रहे हैं कि अब ये शिवसेना नहीं रही, अब ये शिंदे सेना है। और हो सकता है कि कुछ दिनों में ऐसी नौबत आ जाए कि सिर्फ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ही शिवसेना में बच जाए मुंबई में और बाकी सारे के सारे विधायक और नेता गुवाहाटी पहुंच जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.